क्लास 7th का ये इंग्लिश बुक है बिहार बोर्ड का। जो पहला चैप्टर जिसका सिंपैथी है, सहानुभूति। तो इस चैप्टर का हिंदी अर्थ ऑलरेडी हमने बना रखा है, उसका प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ हम प्रश्न उत्तर जानेंगे सारा का सारा। तो B.1 में क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और फ्रेज और सेंटेंसेज। मतलब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दें या एक वाक्य में दें या एक फ्रेज में दें। तो जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, हु वाज इन सोरो, एक नंबर का, हु वाज इन सोरो, कौन दुख में था। तो इसका आंसर होगा द पोइट वाज इन सोरो, कवि दुख में थे। दूसरा है, व्हाट डिड द प्राउड मैन गिव टू द पोइट। प्राउड मैन, घमंडी आदमी ने कवि को क्या दिया। तो पोयम पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर होगा गोल्ड, गोल्ड दिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए। 7 क्लास का सब सब्जेक्ट का वीडियो बन रहा है, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, हु बाउंड द हेड ऑफ द पोइट इन आवर ऑफ सोरो। मतलब दुख के समय में कवि का सिर कौन बांधा था। इसका आंसर होगा ए पुअर मैन बाउंड द हेड ऑफ द पोइट इन आवर ऑफ ग्रीफ या सोरो। तो एक गरीब व्यक्ति ने कवि का सर बांधा था दुख के समय में। ग्रीफ मतलब भी कष्ट या दुख होता है, सोरो मतलब भी दुख होता है। अब देखिए आगे है, विच इज ग्रेटर गोल्ड और सिंपैथी। बोल रहा है कौन महान है या कौन बड़ा है, सोना या सहानुभूति। तो इसका आंसर होगा सिंपैथी इज ग्रेटर। आप पोयम पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए आगे ट्रू और फॉल्स है उसको समझते हैं। तो ट्रू और फॉल्स में हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसका आंसर सिर्फ लिखा है। एक का हो जाएगा फॉल्स, दूसरा का ट्रू, तीसरा का फॉल्स, 4 नंबर का फॉल्स, 5 नंबर का ट्रू और 6 नंबर का ट्रू। यहाँ पर देख सकते हैं 2, 5, 6 का ट्रू और 1, 3, 4 का फॉल्स है। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंसेस। मतलब एक वाक्य में इसका आंसर देना है। हु डिड नॉट टेल ए काइंड वर्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन है जो एक भी दया का शब्द, दयालुता का शब्द नहीं कहा। द प्राउड मैन डिड नॉट टेल ए काइंड वर्ड टू द पोइट। इसका अर्थ होगा घमंडी व्यक्ति ने कवि से एक भी काइंडली वर्ड, दयालुता का वर्ड नहीं बोला। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पुअर मैन गिव टू द पोइट टू इट। मतलब गरीब व्यक्ति ने कवि को खाने के लिए क्या दिया। इसका आंसर होगा द पुअर मैन गैव ब्रेड टू द पोइट टू इट। गरीब व्यक्ति ने कवि को खाने के लिए रोटी दिया, ब्रेड दिया। अगला समझते हैं क्वेश्चन 3, व्हाट डिड द पुअर मैन डू फॉर द पोइट व्हेन ही ले इन वांट एंड ग्रीफ। इसका अर्थ होगा कि व्हाट डिड द पुअर मैन, मतलब गरीब व्यक्ति ने कवि के लिए क्या किया जब कवि दुख में पड़े हुए थे। इसका आंसर होगा द पुअर मैन watched night and day and gave bread to it. He also bound the poet's head. इसका अर्थ होगा कि गरीब व्यक्ति ने रात दिन कवि का देखभाल किया, खाने के लिए उनको रोटी दिया। He also bound the poet's head, और उनका सर भी बांधा। जैसे माथा दर्द करता है या कुछ भी दुख होता है तो माथा दर्द करता है तो माथे में नहीं बांध दिया जाता, वही यहाँ पर माथे को, सर को बांधा। चलिए अगला समझते हैं। B.2.3 का ये क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। मतलब 50 वर्ड से ज़्यादा में आंसर नहीं देना है, 50 के अंदर ही रहना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोइट व्हेन ही वाज इन डीप सोरो। यू लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग ए पर्सन इन नीड। इसका मतलब समझते हैं। हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोइट, घमंडी आदमी ने कवि का किस प्रकार से मदद किया। When he was in deep sorrow, जब कवि या जब वे बहुत गहरे दुख में थे। You like this way, क्या आपको यह तरीका अच्छा लगा या पसंद है। Of helping a person in need, मतलब आपको यह तरीका अच्छा लगा
किसी आदमी को ज़रूरत के वक्त में ऐसे मदद करना। देखिए इसका आंसर बड़ा होगा क्योंकि डिटेल में 50 वर्ड में बोल रहा है। तो द प्राउड मैन सॉ दैट द पोइट वाज इन सोरो एंड डीप डिस्ट्रेस्ड, ही लेड इन पेन एंड वाच्ड help. The proud man gave him gold, but his looks were cold. He didn't even say a kind word. No, I don't like this way of helping a person in need. स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इसका मतलब समझते हैं। The proud man saw that the poet was in sorrow and deep distressed, मतलब घमंडी व्यक्ति ने देखा कि कभी दुख में है और गहरे डिस्ट्रेस्ड में है, गहरे दुख में है, परेशानी में है। ही लेड इन पेन एंड वांटेड हेल्प, कभी दुख में पड़े हुए थे और उन्हें मदद की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी। द प्राउड मैन गैव हिम गोल्ड, जो घमंडी व्यक्ति थे उन्हें सोना दिया, गोल्ड दिया, बट हिज लुक्स वेयर कोल्ड, परंतु कोई शांत स्वभाव से कुछ गोल्ड दे दिया बस और कुछ नहीं किया। ही डिडंट इवन से ए काइंड वर्ड, उसने एक भी दयालु का शब्द भी नहीं बोला। नो आई डोंट लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग ए पर्सन इन नीड, नहीं मुझे पसंद नहीं है इस प्रकार से किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं इसका। सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ गोल्ड, एक्सप्लेन। बोला सहानुभूति को सोना से, गोल्ड से तुलना नहीं किया जा सकता है, एक्सप्लेन कीजिए, बताइए। आंसर होगा सिंपैथी कैन नेवर बी कंपेयर्ड विथ गोल्ड। सिंपैथी को, सहानुभूति को कभी भी गोल्ड से कंपेयर्ड नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करना चाहिए। नो डाउट गोल्ड इज प्रीशियस, बोला कोई शक नहीं है सोना बहुत कीमती है, बट इट इज़ लेस प्रीशियस देन सिंपैथी, परंतु सोना जो है सहानुभूति से कम कीमती है। गोल्ड भी परचेड, मतलब सोना खरीदा जा सकता है या खरीद सकते हैं। इट कैन बी सोल्ड, इसे बेच भी सकते हैं। इट कैन बी पेड बैक, इसे पुनः चुकाया भी जा सकता है, बट सिंपैथी कांट बी पेड बैक, परंतु सहानुभूति को वापस चुका नहीं सकते। इट इज़ ग्रेटर देन गोल्ड, या गोल्ड से, सोना से महान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैव यू एवर शोन सिंपैथी टू एनी वन, इफ यस गिव डिटेल्स। इसका मतलब होगा क्या आपने कभी किसी को सहानुभूति दिखाया है, टू एनीवन, किसी से? अगर हाँ तो विस्तार से बताइए। अगर आपने नहीं दिखाया तो डायरेक्ट इसका आंसर नो लिख देना है, और दिखाया है तो जो भी मदद की आपने जिस प्रकार से, जिस पर्सन का, उस प्रकार से आंसर लिखना, यानी कि यही लिखना है। तो हमने फिर भी आंसर लिखा है तो आप समझ लेते हैं इसको, यस, हाँ। वेन एवर आई से एनीवन इन सोरो, आई सी होगा यहाँ पर, आई सी एनीवन इन सोरो आई फील पिटी, मतलब जब कभी भी मैं किसी को दुख में देखता हूँ तो मुझे खुद में दुख महसूस होता है। देन आई ट्राई टू शो माई सिंपैथी फॉर हिम, और फिर मैं उसे सहानुभूति दिखाता हूँ अपना, बाय हेल्पिंग हिम, उसकी मदद करके। वंस ए फ्रेंड ऑफ माइन वॉज क्राइंग एलोन, एक बार मेरा दोस्त अकेले में रो रहा था। ही वॉज अनेबल टू पे हिज स्कूल फीस, वह अपने स्कूल के फ़ी को चुकाने में, देने में सक्षम नहीं था। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, टू टेक द मनी ऑफ माइन, कि मुझसे पैसे ले लो, विच आई हैड सेव्ड एज माई पॉकेट मनी, जिसे मैंने अपने पॉकेट मनी के रूप में बचा कर रखा था। व्हेन ही पेड हिज फीस फ्रॉम माई मनी, तब उसने मेरे पैसे से अपना फ़ी जमा किया। आई रियली फील्ट वेरी हैप्पी, मैं वास्तविक में मुझे बहुत खुशी मिली। तो ये 3 क्वेश्चन था, उधर भी हमने प्रश्न जाना। तो पहला चैप्टर का सारा प्रश्न हमने जाना उत्तर के साथ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपको आवश्यकता पड़ेगा तो ढूंढना नहीं पड़े। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चेकआउट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।